तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दिया गया भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, एक घनाकार क्या ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार के बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी जो भी यानी कि ठोस बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए करना क्या, आपको पहले एक घन बना देते हैं। ठीक है, घन की सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। पहले आपको एक वर्ग बनाना, देखिए घन कैसे बना जाता है। सबसे पहले एक वर्ग बनाइए और वर्ग के केंद्र में ले लीजिए, एक केंद्र लीजिए और इसका चारों भुजा क्या लीजिए, बराबर लीजिए। फिर ये कोना कोना इसके ऊपर मिला लीजिए, क्या बन गया, ये घन बन गया। ठीक है, और घन के ऊपर क्या है, इसका भुजा जो 7 सेंटीमीटर यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है 7 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो गया और ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट घन की क्या होता है, भुजाएं बराबर होता है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, क्या है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है इस प्रकार। ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है, तो ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इसका व्यास निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायग्राम से बताते हैं। ठीक है, कि इसका देखिए व्यास, पहले रुक जाइए, ये आपका ये कितना 7 सेंटीमीटर है, ये क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी यानी कि ये क्या होता है, ये वृत्त है, और वृत्त के दो बिंदु को अगर वृत्त के दो बिंदु को मिला दिए तो आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि वृत्त है और वृत्त के दो बिंदु को मिला रहा है, ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहला जाएगा, व्यास कहला जाएगा। ठीक है, यानी ए बराबर भी क्या हुआ 7 सेंटीमीटर हुआ, और इसका डी का मान कितना हो गया, डी का मान 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अगर डी का मान 7 सेंटीमीटर है तो इसका आर कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको डिवाइड देने की जरूरत अभी नहीं है, और क्योंकि कैलकुलेशन में कटछट हो जाएगा। तो यहाँ पे अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे आपको देखिए डायग्राम से बताते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्या है, घन हो गया। ये देखिए आपका क्या है, एक घन हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक घन है, और घन के ऊपर क्या है, एक अर्धगोलाकार, ये क्या है, एक अर्धगोलाकार, क्या है, एक अर्धगोलाकार यानी कि रखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम में। ठीक है, ये क्या है, एक ये घन है और इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। तो एक अर्धगोलाकार ये रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लगेगा, अगर इसको हटा दिया जाए, इसको हम सिर्फ हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार क्या है, इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, घन की 6 पृष्ठ होता है, जिसमें से आपको 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना, पहले 1 2 3 पीछे 4 और एक नीचे 5। ठीक है, 5 पृष्ठीय का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर तो ये खोखला होगा। ठीक है, ऊपर में क्या होगा, खोखला, यानी ऊपर में नहीं लेना, एक वृत्त का प्रयोग यानी कि एक पृष्ठ का प्रयोग आपको नहीं लेना, एक पृष्ठ का प्रयोग नहीं, केवल 5 दीवार का क्षेत्रफल लेना है घन का। और यहाँ पे देखिए 5 पृष्ठ का लेना है, और यहाँ पर देखिए बीच में क्या खोखला है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नहीं यूज होता है, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पढ़ें, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल को हटा देंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पर 6 पृष्ठ का प्रयोग नहीं हो रहा, क्योंकि 5 पृष्ठ हो रहा, और एक पृष्ठ में ऊपर में क्या गोल यानी कि खोखला किया हुआ, क्योंकि इसको आप रखेंगे पृष्ठ को, इसका प्रयोग नहीं किया गया, देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल इतना ही होगा, एक पिंक का एक पर्पल का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पिंक वाला का में से इसका क्षेत्रफल भी चाहिए और 5 दीवारों का क्षेत्रफल भी चाहिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त को हटा देंगे, और ये तो खोखला है। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लागू कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे आप कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ लिखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जितना वो बचा गया, ठीक है। देख सकते हैं, मान लेते हैं ठोस है, ये पूरा क्या ठोस है, पृष्ठीय क्षेत्र। अगर इसको आप कलर किया जाए तो एक पिंक से कलर से कीजिएगा, ऊपर से पर्पल कलर, तो ये टोटल एक ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसमें आप अगर पिंक को कीजिएगा तो इसको उठा के तो नहीं करना है, ठीक है, इसको रख के ही रखना है। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होगा, यानी कि 5 दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस इसका, ये सामने वाला का इतना एरिया का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे तो इतना क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अर्धगोला का वक्र लागू करेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ये इसके ऊपर रखा गया, तो इसलिए नीचे का प्रयोग इसका नहीं करना है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ हम कुल ले लिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं खोखला है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या है, घन का कुल में से इसके ऊपर एक गोला रखा गया, तो यहाँ पे क्या है, इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इसको जो खोखला है यानी पूरा ठोस है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग नहीं करना ये वाला का भाग का, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, अब प्लस, अब इसके ऊपर क्या है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लागू कर दिए, वहाँ तक हुआ, ठीक है। घन में से वृत्त का क्षेत्रफल हटा दिए तो इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज होगा। इसके ऊपर क्या कर दिए, एक अर्धगोला रख दिए, तो नीचे वाला का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है, नीचे वाला प्रयोग नहीं हुआ, तो यानी कि अर्धगोला का वक्र लागू हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², फिर प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का तो यानी कि संपूर्ण होता है अर्धगोला का 3π², तो अर्धगोला का हो जाएगा 2πr², तो 6a², ये दोनों एक जाती है, देख सकते हैं, πr², यहाँ पे 1π², यहाँ पे 2π², 2π में से 1π चल जाएगा तो 1π बच जाएगा, वो भी काचे में, प्लस में πr², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 का 6 इंटू a का मान कितना हो गया, a माने हैं 7, 7 गुना 7 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना दिया गया, 7/2, 7/2 गुना 7/2, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हमको 2 बार उतारने का अधिकार है। एक 7 से एक 7 कट गया, ये 2 का टेबल में 11 बार में कट गया। अब उसके बाद गुना कर दिए 6 इंटू ने, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और मल्टीप्लाई में 7, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 42 गुना में 7 रह गया, प्लस 11 7 77 और नीचे में 2। उसके बाद 7 का टेबल 2 बार पड़ी, 14 का 4 हाथ में 1, 7 चक 28 1 29, अब प्लस में कितना हो गया 77। इसको आप डिवाइड देके भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड देके लिख दीजिए। 2 का टेबल कितना बार पढ़ने पे 7 नहीं आएगा, 3 बार में कितना हो गया 6, बच गया 1, इसको दे देंगे हो गया 17, 2 अटी का 16, बच गया 1, इसको देंगे पॉइंट लेकर 5, यानी कि 38.5। इसको अब ऐड कर दीजिए, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 10 और 3 13 के 3 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 0.5, काची में था ये सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया आ गया, ठीक है। अगर आप, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का।